हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसका बनाने का तरीका क्या होता है। सभी तरह के सेंटेंसेज जो होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज, सभी तरह के सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस टेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आप पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि टेंस जो होते हैं वो 12 तरह के होते हैं। उन टेंसेज में ये 8वां प्रकार है, यानी कि पास्ट टेंस का ये चौथा प्रकार है। इसके पहले के जितने भी सभी टेंसेज हैं उन सब का वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है। सभी टेंसेज के बारे में डीप में जानकारी दी हुई है, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हैं, जिनको देखने के बाद आप पूरी अच्छे तरीके से टेंस को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब आज के इस वीडियो के ऊपर आते हैं और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हिंदी में इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आते हों तथा समय की अवधि दी हो तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। यानी कि कह रहा है कि हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं और समय की अवधि दी होती है। जैसे कि संडे से, मंडे से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, 10 दिनों से, 10 महीनों से, 10 सालों से, इस तरह के समय की अवधि दी होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था कि उसको पहचानने का तरीका होता है रहा है, रही है और रहे हैं के साथ ही समय की अवधि दी जाती है। लेकिन यहाँ पे इसमें ज़रा सा चेंजिंग होता है। यहाँ पे सेंटेंसेज के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेज है। पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट टेंस वाली चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि था, थे, थी यूज किया जाता है वगैरह जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि मैं 3 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रहा था लगा हुआ है और यहाँ पर एक समय की अवधि 3 घंटे की टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे ये सेंटेंस जो है से वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगला सेंटेंस है, वे लोग 4 दिनों से पटना जा रहे थे। तो देखिए रहे थे लगा हुआ है और यहाँ पे 4 दिनों का एक समय की अवधि दी हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल है, वह सुबह से चाय बना रही थी। तो यहाँ पे भी रही थी लगा हुआ है और समय की अवधि सुबह से दी हुई है। तो इसलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं, इसको हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो समय की अवधि के बाद से आता है तो उसके लिए हम लोग फोर या सिंस का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है से। तो फोर या सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे किस कंडीशन में होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि निश्चित समय व न गिने जाने वालों के लिए या फिर निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हमें निश्चित समय बताना हो, जैसे कि सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, 4 बजे से 5 बजे से, सुबह से शाम से, रात से दोपहर से, तो इस तरह के अगर समय की अवधि या समय का जिक्र आता हो तो वहाँ पे हम लोग सीन्स का यूज़ करेंगे। और फोर का यूज़ कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर का यूज़ हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं व गिने जाने वालों के साथ करते हैं, या फिर हम लोग अवधि के लिए, यहाँ पे जब अवधि बताई जाती है तो उसके लिए हम लोग फोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि 4 घंटों से, तो 4 घंटों की एक अवधि होगी तो उसके लिए फोर का यूज़ किया जाता है। 4 दिनों से, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से या फिर 10 सालों से, तो इस तरह की समय की अवधि दी जाती है तो वहाँ पे फोर का यूज़ किया जाता है। तो ये सभी अनिश्चित समय भी होते हैं। जैसे कि 4 दिनों के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो कौन से 4 दिनों की बात हो रही है वो पता नहीं है। 4 घंटों के बारे में बात की जा रही है तो कौन से 4 घंटे की बात की जा रही है वो हमें पता नहीं होता, निश्चित नहीं होता। तो ये अनिश्चित समय होता है और इसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे समय की अवधि होती है 4 घंटे, 5 घंटे, तो इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो इस तरह के जो समय की अवधि रहती है उसके लिए फोर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के जो समय की अवधि होती है उसके लिए फोर का यूज़ किया जाता है और उम्मीद है कि आप लोग फोर या सिंस का यूज़ करने में गलती नहीं करेंगे। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे आप लोग पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाएंगे यानी कि बिफोर का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस या फोर का यूज़ करेंगे हम लोग और
टाइम जो रहता है वो उसको लास्ट में सबसे यूज़ किया जाता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि फॉर या सिंस का यूज हमें किन कंडीशन में कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, यहाँ पे रहा था लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई रहे या कोई भी रहे, सबके साथ यहाँ पे हैड बीन लगाना है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह नहीं है कि हैज या हैव का अलग अलग यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी तरह का सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज होगा। उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पे पढ़ना की अंग्रेजी रीड होगी, उसको आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक है, किताब, तो हम लोग यहाँ पे बुक लिख देंगे। और उसके बाद समय की अवधि 2 घंटे यहाँ पे दिया हुआ था, 2 घंटे मतलब ये एक अवधि है, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे हम लोग। तो 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स का यूज़ किया है टाइम, जिसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस है राधा शाम से खाना बना रही थी। यहाँ पे देखिए राधा जो है सो वो सब्जेक्ट है और शाम से टाइम दिया हुआ है और खाना बनाना एक एक्टिविटी, ये एक वर्ब है। तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो राधा को हम लोग एज इट इज राधा लिख देंगे। इसके बाद हैड बीन लगाना है, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। खाना बनाना का होता है मेकिंग फूड, इसमें हम लोग आईएनजी लगा दिए हैं तो मेकिंग फूड हो जाएगा। और चूंकि शाम से खाना बना रही है, ये एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा और लास्ट में हम लोग इवनिंग लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा राधा हैड बीन मेकिंग फूड सिंस इवनिंग। अगला सेंटेंस है वे लोग 3 बजे से टीवी देख रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग है और समय जो दिया है वो 3 बजे से, और यहाँ पे जो वर्ब है वो टीवी देखना है। तो इसको चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो वे लोग के लिए दे का यूज करेंगे हम लोग और इसके साथ हैड बीन हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। टीवी देखना का वॉचिंग टीवी आईएनजी हमने लगा दिया है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीवी है, टीवी लिख देंगे। और चूंकि यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 बजे से, तो सिंस का यूज़ किया जाएगा, एक निश्चित समय है इसलिए, तो सिंस लगाएंगे और 3 बजे की अंग्रेजी 3 o'clock हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, वे लोग 3 बजे से टीवी देख रहे थे, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ खास ज़्यादा टफ नहीं होता है। हम लोग को क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड और बीन, उसके बीच में नोट को लगाना है। तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट और बीन। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि सब्जेक्ट के बाद सीधा हैड नोट पिन लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हैव या हैज़ का चक्कर नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद सीधा हैड नोट पिन लगा देना है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस या फॉर हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद लास्ट में टाइम आएगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है नेगेटिव सेंटेंस का, कल से वर्षा नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए वर्षा होने के लिए हम लोग जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड नोट बिन लगाना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो हैड नोट बिन हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा लगा देंगे और उसके बाद रेनिंग हो जाएगा, वर्षा होने का आईएनजी लगा देंगे तो रेनिंग हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे समय दिया हुआ कल से, तो इसलिए सिंस लगेगा यहाँ पे, और कल से की अंग्रेजी यस्टरडे होती है। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से वर्षा नहीं हो रही थी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। मोहन 2 दिनों से क्लास नहीं आ रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है और यहाँ पे 2 दिनों का समय दिया हुआ है और क्लास नहीं आना यहाँ पे वर्ब यानी कि एक्टिविटी हो रही है। इसको हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो मोहन को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट बीन लगाना है और आना की अंग्रेजी होती कम, इसको आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगा। और क्लास नहीं आ रहा था तो 2 क्लास हम लोग लगाएंगे और समय यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिनों से, तो 2 दिनों के लिए एक समय दिया हुआ है, एक अनिश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पे 4 लगेगा और उसके बाद 2 दिनों की अंग्रेजी 2 डेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा मोहन हैड नॉट बीन कमिंग टू क्लास फॉर 2 डेज, मोहन 2 दिनों से क्लास नहीं आ रहा था। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगला सेंटेंस है वे लोग 4 बजे से नहीं टहल रहे थे। यहाँ पे समय दिया हुआ 4 बजे एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। वे लोग की अंग्रेजी होती है दे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड नॉट बीन नेगेटिव के लिए, और टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक, तो आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिंस लगेगा, तो हम लोग सिंस यहाँ पे लगा देंगे और 4 बजे की अंग्रेजी हो जाएगी 4 o'clock। तो सेंटेंस हो जाएगा दे हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। दोस्तों इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, यानी कि हेड को रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद बीन आता है। तो हेड बीन के बीच में सब्जेक्ट घुस जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और बाकी चीज़ें सेम रहेगी। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, और लास्ट में हम लोग टाइम को लिखते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, क्या वह सुबह से खाना बना रही थी। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स लर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे वह है,
तो चूंकि यहाँ पर रही थी लगा हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की के लिए यूज़ किया गया है। तो लड़की के लिए वह की अंग्रेजी शी होती है। और उसके बाद हम लोग को बीन लगाना है, बीन लगा देंगे। खाना पकाना की अंग्रेजी होती है कुकिंग फूड, ING हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो कुकिंग फूड हमने लिख दिया यहाँ पे। और चूँकि सुबह से खाना बना रही थी, एक निश्चित समय यहाँ पे दिया हुआ सुबह से, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। और उसके बाद मॉर्निंग, सुबह की अंग्रेजी क्या होती है? मॉर्निंग होती है। तो हम लोग मॉर्निंग को लास्ट में लिख देंगे। तो हैड शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही थी। अगला सेंटेंस है क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पे वे है और 2 घंटे का एक समय दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनिश्चित समय है, यानी कि एक अवधि है, इसलिए यहाँ पे 4 लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोगों का क्या करना है, सबसे पहले हेड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है और उसके बाद बीन लगाना है और वर्ब में ING लगाएंगे तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, प्ले में ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि 2 घंटे की एक अवधि दी हुई है, अनिश्चित समय है, इसलिए 4 लगेगा। और 2 घंटे की अंग्रेजी 2 आवर्स हम लोग लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। अगला सेंटेंस है क्या पिछली रात से बारिश हो रही थी। यहाँ पे देखिए बारिश वाला फिर से आया, तो हम लोग इट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हेड लिखेंगे, हेड, और उसके बाद इट और बीन लगाना है। और बारिश होना का रैन होता है तो ING लगाएंगे तो रैनिंग हो जाएगा। और चूँकि पिछली रात एक निश्चित समय दिया हुआ है, इसलिए सिंस लगेगा यहाँ पे। और पिछली रात की अंग्रेजी हो जाएगी लास्ट नाइट। तो सेंटेंस हो जाएगा हैड इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या पिछली रात से बारिश हो रही थी। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। इनको हम लोग भी ट्रांसलेट करने के लिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो WH वर्ड्स रहते हैं वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हेड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा और वर्ब में ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द रूल, और लास्ट में टाइम को हम लोग लिखते हैं। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि वह सुबह से क्या कर रही थी। देखिए सेंटेंस में यहाँ पे क्या लगा हुआ है जो कि बीच में है। तो इसलिए जब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो WH वर्ड्स का यूज करेंगे। वर्ड का मतलब क्या होता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी आएगा और उसके बाद बीन लगेगा। और करना की अंग्रेजी होता है डू, डू में हम लोग ING लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे जो समय दिया है वह सुबह से, ये एक निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। और सुबह की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग, मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाट हैड शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे कर रही थी लगा हुआ, इसका मतलब कि एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे शी हो जाएगी। हमने यहाँ पे सी लिख दिया है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मैं ध्यान दिला देता हूँ। अगला सेंटेंस है वे लोग 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे। यहाँ पे देखिए कहाँ लगा हुआ है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले वेयर लगाएंगे। तो वेयर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और उसके बाद हेड लगाएंगे और सब्जेक्ट यहाँ पे वे लोग है, तो वे लोग की अंग्रेजी दी हम लोग लिख दी यहाँ पे। उसके बाद बीन लगाना है और खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, तो प्ले में ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे 2 घंटे की एक अनिश्चित समय दिया हुआ, एक अवधि दी हुई है, इसलिए यहाँ पे 4 लगेगा। और 2 घंटे की अंग्रेजी हो जाएगी 2 आवर्स। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे। अगला सेंटेंस है तुम उसका 3 सालों से इंतजार क्यों कर रहे थे। यहाँ पे देखिए क्यों वर्ड यूज़ किया गया है, एक WH वर्ड्स है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। तो हम लोग इसलिए सबसे पहले वाई को लिखेंगे, वाई सबसे पहले लिखा हमने, उसके बाद हेड लगेगा और सब्जेक्ट तुम है यहाँ पे, तो इसकी अंग्रेजी यू लिखेंगे और उसके बाद बीन लगाना है। और इंतज़ार करना की अंग्रेजी होती है वेट, इसमें ING लगाएंगे तो वेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि उसका इंतज़ार, तो उसके लिए हम लोग फॉर हिम का यूज़ करेंगे, उसके लिए का फॉर हिम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 3 सालों का एक अनिश्चित सा समय दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 4 यूज़ किया जाएगा। और 3 सालों की अंग्रेजी हो जाएगी 3 ईयर्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 ईयर्स, तुम उसका 3 सालों से इंतजार क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप अपना फीडबैक देंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें और ज़्यादा अच्छा करने की आगे से प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।